मानव जीवन के निर्माण में उचित जन्म नियंत्रण, बच्चों की उचित संख्या निर्धारण और गर्भवती का देखभाल का बहुत महत्व है। ऐसा ही बच्चों की उचित लालन पोषण का महत्व भी कम नहीं है। उचित रूप से पाला पोसा आपकी बच्चा का भविष्य में मानव जीवन की आवश्यक ध्यान, स्वास्थ्य, बुद्धि, सफलता, शिक्षा, सौंदर्य, सुख, शांति और सम्मान का अधिकारी करेगा। उचित पोषण से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास सही होता है। वह स्वास्थ्य, बुद्धिमान और प्रतिभाशाली होगा, कभी लंबा होगा, भविष्य मजबूत होगा। बच्चों का सुंदर बनाने के पीछे बच्चों के पालन पोषण का बहुत बड़ा हाथ होता है। बच्चे के पालन पोषण की एक निश्चित अवधि के बाद क्रीम से सुंदर बनाने की कोशिश करना एक व्यर्थ प्रयास है। अगर बच्चे का पालन पोषण ठीक से नहीं किया गया तो बच्चे कोई तरह की बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। मस्तिष्क को सही काम की ओर नहीं प्रभाव हो सकता है। दुनिया भर समय से पहले बीमारी और अरब गरीब, मध्यम वर्ग, विकलांग, समय से पहले मृत्यु, बेरोजगारी, अपराध, कोई बच्चे नशा, सौंदर्यहीनता और कोरोना का एक बड़ा कारण है ठीक से बच्चा देखभाल नहीं करना। दुनिया भर में शिक्षा, स्वास्थ्य, आईसीडीएस प्रणाली, राजनीति और धर्म उसके लिए जिम्मेदार है। इनमें कोई काम का बात नहीं है। ये बकवास और भ्रमित करने वाले बात करने में महान उस्ताद है। उन्होंने मानव जीवन गठन का जन्म नियंत्रण, बच्चों की सही संख्या निर्धारण करना की उपेक्षा की है। यहाँ तक कि बच्चे का पालन पोषण के बारे में भी जीवन की आकार देने में और एक महत्वपूर्ण उपकरण गर्भवती महिला की देखभाल है। इनने ये बात दबा दिया है। नतीजा, दुनिया भर में लोग वित्तीय और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आज हम बच्चे लालन पोषण पर चर्चा करेंगे और हम विकास के पथ पर आगे बढ़ेंगे। अगर कोई किसान सिर्फ एक जमीन पर बीज फैलाता है और भगवान भगवान, अल्लाह अल्लाह, गॉड गॉड करता है तो फसल कभी अच्छी नहीं होगी। विकास इन शॉर्टकट तरीके से या हवा में तैरने से नहीं होता है। जीवन कल्पना पर निर्भर नहीं होता है। वास्तविकता बहुत कठिन है। आपको जन्म नियंत्रण, बच्चों की उचित संख्या, बच्चे पालन पोषण, गर्भवती महिला की देखभाल के बारे में सब कुछ जानने की जरूरत है, अन्यथा धन और स्वास्थ्य हानि होने की संभावना है। बिना संयम के और केवल आनंद की तलाश में दौड़ते हुए मन को बस करके यदि आप वास्तविकता के सामने बच्चे के पालन पोषण के बारे में सब कुछ जान सकते हैं तो आप अनिवार्य रूप से आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चे लालन पोषण के बारे में। बच्चे के शरीर और मानसिक विकास के लिए सबसे अच्छा समय पहले 1 साल की उम्र तक होता है। उसके बाद 3 साल तक पालन करना जरूरी है और आपके कुल 5 साल तक ध्यान रखना है।
उसके बाद घी दूध खिलाने से विशेष लाभ नहीं होता है। आपको बस यह करना है। बच्चे के जन्म के बाद बच्चे के माँ का पहला पीला दूध पिलाइए। सावधान रहे कि कोई आपको इससे भ्रमित ना करे। कोई बार घर की बूढ़ी औरतें कंफ्यूज करती है, लेकिन आपको सख्त होना होगा। यह पीला दूध बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता की बढ़ाता है। पहले 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध के बिना पानी भी मत देना। मैंने देखा है कि एक जिम्मेदार माँ काम के लिए घर से निकलते हुए पहले अपने बच्चे को लिए अपने स्तन का दूध घर में छोड़ देती थी। बच्चे को कम से कम 3 साल तक माँ का दूध पिलाइए। अगर आपके पास माँ का दूध नहीं है तो आप कद्दू, पपीता, मसूर का दाल आदि का खिचड़ी बार बार आजमा सकते हैं। बाजार में इन दिनों दूध होने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है। यदि आवश्यक हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। 6 महीने बाद अलग अलग फलों का रस निकाल कर चम्मच से बच्चे को पिलाएं। यदि आवश्यक हो तो आप थोड़ी चीनी या गुड़ डाल सकते हैं। गाय का दूध दे। पहले पानी के स्वाद बढ़ाए और धीरे धीरे मात्रा बढ़ाए। तरह तरह की सब्जियां, चावल, दालें, मछली, अंडे, टमाटर, गाजर, आयोडाइज नमक, थोड़ा सा तेल लेकर खिचड़ी बनाकर जूस दे। फिर धीरे धीरे गाढ़ा करके इसकी मात्रा बढ़ा दे। कम से कम 3 साल तक माँ का दूध पिलाइए। बच्चे को कभी भी चाय या कॉफी ना दे। चाय या कॉफी अन्य गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ के पोषण मूल्यों को खराब कर देती है। प्रत्येक टीका समय पर दिया जाना चाहिए। हर महीने अपने बच्चे का वजन और नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर चार्ट के अनुसार मिलाइए। घर पर चार्ट प्राप्त करने के लिए प्ले स्टोर से हमारा बांग्ला ऐप प्राप्तवयस्क शिक्षा डाउनलोड करें। कुछ और बातें। इन बातों में आलस्य न करें। इसे एक कान से डालकर और दूसरे कान से मत निकालिए। कई लोग कहते हैं कि बच्चा खाना नहीं खाता, उसे मत मारो और खिलाओ, उसे खेलने दो और उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए बोलो, ओ देखो पक्षियाँ, ओ देखो चाचा, ओ देखो आकाश, और उसके मुंहों में खाना डाल दो। उसे भूत से डराओ मत, नहीं तो उसके मन में अकारण भय बना रहेगा। किसी भी तरह से बच्चे को पीटे या डांटे नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपकी समस्या है। नतीजतन बच्चा बड़ा होकर जिद्दी, बिगड़ेल, बहिर्मुखी हो सकता है, अर्थात घर में शांति नहीं पाकर बाहर शांति की तलाश कर सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो और वीडियो पाने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। एक छोटा सा लाइक भी बना ले, शेयर कर सकते हैं।
साथ ही अगर आपको कोई जानकारी पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।